नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू। कच्ची पर्ची की बजाय जे फार्म देना होगा। हरियाणा की मंडियों में गेहूं खरीद शुरू हो गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने कच्ची पर्ची सिस्टम बंद कर दिया है। श्री हजूर साहिब नांदेड़ की फ्री यात्रा कराएगी हरियाणा सरकार। 5 मई को जाएगी ट्रेन, 15 अप्रैल तक कराएं रजिस्ट्रेशन। हरियाणा सरकार 5 मई को कुरुक्षेत्र से तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और उनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है, वे इस योजना का मुफ्त लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर 15 अप्रैल तक पंजीकरण किया जा सकता है। हरियाणा में पकी पकाई फसल पर गिरे ओले, बेमौसम बारिश से किसानों पर संकट। मदद के लिए आगे आए सीएम सैनी। हरियाणा के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, भिवानी और सिरसा जैसे जिलों में पकी फसलें खराब हो गईं। ओलावृष्टि महेंद्रगढ़ जिले के कई गांवों में अधिक हुई है। रेवाड़ी के कव्वाली, गोठड़ा, लिसान, राजगढ़ सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों में ओलावृष्टि होने से खेतों में खड़ी पकी फसल खराब हो गई। जीरकपुर पंचकूला हाईवे प्रोजेक्ट को झटका। 5,000 पेड़ों को काटने की योजना पर हाई कोर्ट ने लगाया स्टे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा में पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी है। यह आदेश राज्य में घटते वन क्षेत्र और गंभीर पर्यावरणीय चिंता के कारण आया है। हरियाणा में वन क्षेत्र की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में काफी कमजोर। हरियाणा में सिर्फ लगभग 3.5% से 3.6% भूमि ही वास्तविक वन के अंतर्गत आती है। यह भारत के सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्यों में से एक है। कुल वन वृक्ष आच्छादन अगर यदि खेतों, सड़कों और निजी जमीन पर लगे पेड़ों को भी शामिल करें तो कुल हरित क्षेत्र लगभग 6 से 7% के आसपास ही बनता है। बजट सत्र के बाद एक्शन मोड में सीएम नायब सैनी। अप्रैल में 7 मेगा रैलियों से विपक्ष के गढ़ में लगाएंगे सेंध। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट सत्र के बाद एक्शन मोड में हैं। अप्रैल में हरियाणा और पंजाब में 7 बड़ी रैलियां करेंगे। इन रैलियों का उद्देश्य उन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ मजबूत करना है जहां विपक्ष के विधायक हैं। हरियाणा में साल 2029 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि पंजाब में साल 2026 के अंत में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इसीलिए पार्टी हाईकमान द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी के अंतर्गत मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ साथ पंजाब में भी रैलियों का सिलसिला बढ़ाने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव के बाद हरियाणा कांग्रेस का बड़ा फैसला। वोट रद्द होने वाले 4 विधायकों को दी क्लीन चिट। हरियाणा कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों पर कार्रवाई का फैसला किया है। पार्टी ने उन 4 विधायकों को क्लीन चिट दी है जिनके वोट रद्द हुए थे। इसका ठीकरा रिटर्निंग अधिकारी पर फोड़ा गया है। इन वोटों को रद्द करने का ठीकरा राज्यसभा चुनाव के रिटर्निंग अधिकारी के सिर फोड़ा गया है। पूरा कांग्रेस विधायक दल चाहता है कि जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उन्हें पार्टी में बने रहने का कोई हक नहीं है। हरियाणा में मुफ्त शिक्षा के लिए आय सीमा घटी। 8 लाख से 1.80 लाख हुई। चिराग योजना में बड़ा बदलाव। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 8 लाख से घटाकर 1.80 लाख रुपए कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने यह फैसला वापस लिया है। शिक्षा विभाग ने जनवरी में 8 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया था, जिसे अब वापस ले लिया गया है। हरियाणा में जमीन, मकान और दुकान खरीदना हुआ महंगा। आज से नए कलेक्टर रेट लागू। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित कई जिलों में जमीन, मकान और दुकान खरीदना महंगा हो गया है। राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद उपायुक्तों ने कलेक्टर रेट बढ़ा दिए हैं, जो बुधवार से लागू होंगे। प्रदेश में कलेक्टर रेट के हिसाब से कुल 1,60,000 सेगमेंट हैं। इनमें से 68% में बदलाव नहीं हुआ है। 7% सेगमेंट में अधिकतम 75% की बढ़ोतरी हुई है, जिनमें अधिकतर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जिले शामिल हैं। पंचकूला नगर निगम 160 करोड़ घोटाला। मास्टरमाइंड पुष्पिंद्र के अधिकारियों और नेताओं से थे संबंध। तलाश में जुटी पुलिस। पंचकूला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के एफडी गबन मामले में नए खुलासे हो रहे हैं। कथित मास्टरमाइंड कोटक महिंद्रा बैंक के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट पुष्पिंद्र सिंह अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि वह देश छोड़कर फरार भी हो सकता है। हरियाणा के छात्रों के लिए जरूरी खबर। बुधवार से मान्य नहीं होंगे BCEWS के पुराने सर्टिफिकेट। नए प्रमाण पत्र अनिवार्य। हरियाणा में 1 अप्रैल से पिछड़ा वर्ग A, B और EWS के पुराने प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। सरकारी नौकरियों के लिए अभ्यर्थियों को नए प्रमाण पत्र बनवाने होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए कहा
कि आरक्षण का लाभ लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए 1 अप्रैल से नया चरण शुरू हो रहा है। एसडीओ को जान से मारने की धमकी, बिजली बिल वसूली करने गए अधिकारी से गाली गलौज। भिवानी में मामला दर्ज। दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के एसडीओ गौरव कुमार ने एक व्यक्ति पर सरकारी कार्य में बाधा डालने, धमकी देने और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। यह घटना बकाया बिजली बिल वसूली के दौरान हुई। पुलिस को दी शिकायत में एसडीओ गौरव कुमार ने बताया कि 29 मार्च दोपहर को दक्षिणी हरियाणा वितरण बिजली निगम द्वारा शहर के एमसी कॉलोनी स्थित एक मकान पर बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए विभागीय कार्रवाई की गई। फरीदाबाद में स्वीपिंग मशीनों में लगेंगे जीपीएस और कैमरे, सेंसर बंद होने पर कटेगा भुगतान। फरीदाबाद नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले सफाई व्यवस्था सुधार रहा है। स्वीपिंग मशीनों में जीपीएस ट्रैकर और 4 हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। यदि मशीन का सेंसर बंद पाया गया तो संबंधित एजेंसी का भुगतान रोका जाएगा। नगर निगम के अनुसार शहर में चलने वाली सभी स्वीपिंग मशीनों पर 4 हाईटेक कैमरे लगेंगे। यह कैमरे आगे पीछे की दिशा में निगरानी करेंगे, जिससे मशीन की कार्यप्रणाली पूरी तरह रिकॉर्ड होगी। फरीदाबाद में पानी बंटवारे पर भाजपा विधायकों में तकरार, बूस्टर से आपूर्ति पर विवाद। फरीदाबाद में पानी बंटवारे को लेकर भाजपा के 2 विधायक आमने सामने आ गए हैं, एनआईटी और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के बीच मछली मार्केट बूस्टर से पानी आपूर्ति को लेकर विवाद है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बूस्टर तक लाइन बिछाने को लेकर निर्माण कार्य का शुभारंभ कर चुके हैं। बुधवार को पानी की लाइन बिछाने के दौरान दोनों विधानसभा क्षेत्र के लोग भी उलझ गए। पानी को लेकर विधायकों के आमने सामने से नगर निगम अधिकारी भी पूरी तरह से असमंजस में हैं। क्या फरीदाबाद में लगे कैमरों से पाकिस्तान जासूसी कर रहा? पुलिस ने शुरू की शहर के 1200 सीसीटीवी की जांच। फरीदाबाद पुलिस गाजियाबाद में पाकिस्तान से जुड़े जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद सतर्क हो गई है। पुलिस शहर में लगे निजी और सरकारी सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फुटेज सुरक्षित है और किसी तीसरे पक्ष की पहुंच में नहीं है। सूत्रों के अनुसार जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि कहीं किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कैमरों की फुटेज का एक्सेस तो नहीं लिया जा रहा। फरीदाबाद में गैस संकट, होटल कर रहे घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग, खाने के दाम 20 रुपए बढ़ाए। फरीदाबाद में कमर्शियल सिलेंडरों की कमी के कारण होटल और ढाबे घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे ग्राहकों पर खाने की चीजों के दाम 15 से 20 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर 9 मामले दर्ज किए और 56 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। विभाग कालाबाजारी रोकने के लिए लगातार कार्रवाई कर रहा है। नीलम बाटा रोड पर दर्जन भर से अधिक ढाबे व होटल हैं। जागरण पड़ताल के दौरान यहां अधिकतर पर घरेलू गैस सिलेंडराएं का प्रयोग होते हुए मिला। गुरुग्राम नगर निगम की बल्ले बल्ले, खजाने में आया 350 करोड़ रुपए का राजस्व। विकास कार्यों को मिलेगी रफ्तार। वित्त वर्ष के अंतिम दिन गुरुग्राम नगर निगम ने संपत्ति कर और पानी के बिलों से रिकॉर्ड संग्रह किया। निगम को संपत्ति कर से 350 करोड़ रुपए से अधिक और पानी के बिलों से 56 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यह आंकड़ा निगम के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने वाला है। प्रॉपर्टी टैक्स के साथ साथ वाटर बिल के रूप में भी 56 करोड़ रुपए निगम को प्राप्त हुए। अंतिम दिन अवकाश होने के बावजूद निगम ने सभी नागरिक सुविधा केंद्र खुले रखे। गुरुग्राम में डिजिटल जनगणना का पहला चरण 1 मई से 5000 पर्यवेक्षक करेंगे घर घर सर्वे। भारत में डिजिटल जनगणना का पहला चरण गुरुग्राम में 1 मई से शुरू होगा। इसमें 5000 से अधिक पर्यवेक्षक मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। पहले चरण में घरों की गिनती और आर्थिक स्थिति संबंधी 33 सवाल पूछे जाएंगे। लोग 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्वयं भी ऑनलाइन जानकारी दर्ज कर सकते हैं। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। हरियाणा चिराग योजना में बड़ा बदलाव। आय सीमा 8 लाख से घटकर 1.80 लाख हुई। कई छात्र होंगे दायरे से बाहर। हरियाणा में चिराग योजना के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के दाखिले के लिए वार्षिक आय सीमा 8 लाख से घटाकर 1.80 लाख रुपए कर दी गई है। इस बदलाव से अब कम छात्र योजना का लाभ ले पाएंगे। निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार अब केवल वही विद्यार्थी निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिले के पात्र होंगे जिनके अभिभावकों की आय 1.80 लाख रुपए या उससे कम है। कुदरत की मार और बदइंतजामी, हरियाणा की मंडियों में भरा पानी। फसल खरीद शुरू होने से पहले मंडराया संकट। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू हो रही है, लेकिन मंडियों में तैयारियां अधूरी हैं। मंगलवार की बारिश और ओलावृष्टि ने स्थिति और बिगाड़ दी है, जिससे कई मंडियों में पानी भर गया है। सरकार की ओर से इस बार गेहूं की खरीद 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर की जाएगी। हालांकि जमीनी स्तर पर व्यवस्थाएं इस लक्ष्य के अनुरूप नजर नहीं आ रही हैं। कुरुक्षेत्र में अधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है, लेकिन मंडियों में अभी तक फड़ों की सफाई तक नहीं हो सकी है। हरियाणा में ओलावृष्टि का कहर, गेहूं सरसों की फसलें बर्बाद। कैसा रहेगा आज का मौसम? हरियाणा में मार्च के अंतिम दिनों में बेमौसम बारिश, आंधी और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ सहित कई जिलों में गेहूं,
सरसों और चने की फसलें बर्बाद हो गईं। सबसे ज्यादा असर हिसार, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, मेवात, पलवल, फतेहाबाद और सिरसा में देखने को मिला, जहां ओलावृष्टि ने खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से सप्लाई भी बाधित रही। हिसार में आवारा कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 10 लोगों को काटा। पीड़ितों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक शामिल। हिसार में आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। मंगलवार सुबह से दोपहर तक 10 लोगों को कुत्तों ने काटा, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। घायलों को नागरिक अस्पताल में उपचार मिला। घायल हालत में स्वजन उनको उपचार और रेबीज का टीका लगवाने के लिए नागरिक अस्पताल में लेकर आए। यहां पर उपचार के बाद घायलों को छुट्टी दे दी। नागरिक और टीबी अस्पताल में रोजाना 8 से 10 केस कुत्ते काटने के आ रहे हैं। कैथल में फिल्मी स्टाइल में प्रशासन का संदेश, मीम्स और डायलॉग्स के जरिए कालाबाजारी और जमाखोरी पर वार। कैथल प्रशासन ने अमेरिका ईरान तनाव के बीच अफवाहों और कालाबाजारी रोकने को मीम्स का सहारा लिया है। डीसी अपराजिता के नेतृत्व में लोकप्रिय फिल्मी किरदारों और डायलॉग्स का उपयोग कर जनता को जागरूक किया जा रहा है। डिजिटल युग में तेजी से फैलती भ्रामक सूचनाओं और कालाबाजारी की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पारंपरिक तरीकों से हटकर युवाओं की भाषा में संवाद स्थापित करने की रणनीति अपनाई है। शिक्षा के नाम पर लूट, करनाल के स्कूलों और पब्लिशर्स की मनमानी। अभिभावकों पर थोपा जा रहा किताबों का भारी भरकम सेट। करनाल में नए शैक्षणिक सत्र के साथ निजी स्कूलों और पब्लिशर्स की मनमानी सामने आई है। अभिभावकों को किताबों के साथ कापियां और कवर का पूरा सेट खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे उनका खर्च बढ़ गया है। स्कूलों की मिलीभगत से अधिकतर पब्लिशर्स स्कूलों को किताबों का पूरा सेट उपलब्ध कराते हैं, जिसमें कापियां और कवर भी शामिल होते हैं। हरियाणा में गेहूं बिजाई घोटाला, कॉलोनियों में भी फसल दिखाकर फर्जीवाड़ा। 8.64 लाख एकड़ का डेटा मिसमैच। हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गेहूं की फर्जी बिजाई के बड़े पैमाने पर पंजीकरण सामने आए हैं। 65.74 लाख एकड़ में से 8.64 लाख एकड़ का डेटा मिसमैच पाया गया है। सरकार भी इस बार अधिक सख्ती बरत रही है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर गेहूं के सीजन में बड़े स्तर पर फर्जी पंजीकरण की आशंका है। महेंद्रगढ़ में नहीं होगी बिजली की समस्या, 8 नए सब स्टेशन से सुधरेगी सप्लाई। महेंद्रगढ़ जिले में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए बिजली निगम 8 नए 33 केवी सब स्टेशन स्थापित कर रहा है। इनमें से 3 पर काम शुरू हो चुका है। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जिले में लो वोल्टेज, ओवरलोड फीडर, बार बार ट्रिपिंग और कटौती की समस्या में काफी सुधार होने की उम्मीद है। गर्मियों में रेलवे का तोहफा, ट्रेनों में बढ़ेंगे डिब्बे। महेंद्रगढ़ के हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत। रेलवे ने गर्मियों की भीड़ के लिए 51 जोड़ी ट्रेनों में 130 अतिरिक्त डिब्बे लगाने का फैसला किया है, जिससे महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार रेलवे द्वारा गर्मियों की अतिरिक्त यात्री भीड़ को देखते हुए 51 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के कुल 130 डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। अप्रैल माह के दौरान यह व्यवस्था लागू रहेगी। नूंह में नशा तस्करों की अवैध प्रॉपर्टी पर चलेगा बुलडोजर, पुलिस का सख्त अभियान। नूंह पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है। पिछले 6 सालों में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच की जा रही है, जिनकी पुष्टि होने पर उन्हें कुर्क या ध्वस्त किया जाएगा। तावद्धू डीएसपी एवं नोडल अधिकारी अभिमन्यु लोहान ने जानकारी देते हुए बताया कि नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए पुलिस अलग अलग एंगल से काम कर रही है। टोल दरों में बढ़ोतरी पर बरसीं कुमारी सैलजा, कहा जनता की जेब पर सरकार का एक और डाका। सांसद कुमारी सैलजा ने NHAI द्वारा टोल दरों में लगभग 5% की बढ़ोतरी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे आम जनता पर एक और आर्थिक बोझ बताया, जो आज रात 12 बजे से लागू हो गया है। सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि देश में महंगाई से जूझ रही आम जनता पर अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा टोल दरों में लगभग 5% की बढ़ोतरी कर एक और आर्थिक बोझ डाल दिया गया है। सिरसा में OPS की मांग पर अड़े शिक्षक, सर्व कर्मचारी संघ और अध्यापक संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांगें पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करना और नई श्रम संहिताओं को वापस लेना है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के आह्वान पर राज्य भर में नई श्रम संहिताएं वापस लेते हुए पुराने 29 श्रम कानून को बहाल करने और NPS, UPS पेंशन प्रणाली को रद्द करके उसके स्थान पर सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए शिक्षकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। आज से नए कलेक्टर रेट लागू, जमीन लेना हुआ महंगा। 9 माह बाद फिर बड़े दाम। साल 2025 में 1 अगस्त को कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी हुई थी। 9 माह बाद फिर से हरियाणा में कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है, जिससे जमीन और घर लेना महंगा हो गया है। हरियाणा की 14 तहसीलों और उप तहसीलों में बुधवार यानी आज से नए कलेक्टर रेट लागू हो जाएंगे। जहां ज्यादा लेन देन हुआ है उन स्थानों पर सरकार ने अधिक कलेक्टर रेट बढ़ाए हैं। प्रदेश के 7.43% यानी कुल 11,947 क्षेत्रों में 75% तक कलेक्टर रेट में बढ़ोतरी की गई है।
हरियाणा में श्रम विभाग की नई अधिसूचना। कर्मचारियों को बड़ी राहत, ओवरटाइम पर करना होगा 2 गुना भुगतान। यदि किसी कर्मचारी से ओवरटाइम करवाया जाता है तो उसे सामान्य वेतन के मुकाबले 2 गुना भुगतान करना होगा। इसके अलावा सभी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य रहेगा। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के कार्य घंटे और सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। श्रम विभाग द्वारा जारी नई अधिसूचना के अनुसार किसी भी कर्मचारी से प्रतिदिन 10 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जा सकेगा। सीएम सैनी का तोशाम द्वारा किसानों को देंगे परियोजनाओं की सौगात, सूक्ष्म सिंचाई के प्रति करेंगे जागरूक। सूक्ष्म सिंचाई पर आधारित यह कार्यक्रम किसानों को पानी की बचत के प्रति जागरूक करेगा। इससे किसान कम पानी में भी अधिक पैदावार ले सकेंगे। सीएम सैनी उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी मौजूद रहेंगी। सुरेंद्र सिंह खेल परिसर में 31 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित होने वाले उन्नत सिंचाई उत्सव कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।